लोग अभी देख रहे थे ये कि अभी की ओस्टोमी वाला वर्ड देख रहे थे। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी जो है चीज़ है, देखो ये सबका नोट ऑलरेडी हम पहले भेज भी चुके हैं, लेकिन फिर भी आज ग्रुप में मैं भेज दूंगा नोट्स, इसलिए जो लोग नए उनको पता चले। जो लोग पुराने पहले से हैं उनको ज़रूरत नहीं है ना, जो लेट क्लास ज्वाइन किए हैं उनके लिए ज़रूरत होगा, तो नोट्स मैं ग्रुप पे भेज दूँगा, ठीक है। तो बात ये कर, अभी हम यही देख रहे थे क्या, ड्यूडेनो जेजुनोस्टोमी, यही देख रहे थे ना। उसमें क्या है कि यहाँ पे तुम देख रहे हो अगर, तो ये स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे वो तुम्हें दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है तुम्हें क्या, ये स्टोमक है ना, स्टोमक। स्टोमक के आगे का पार्ट इसको हम लोग बोलते हैं ड्यूडेनम, और ड्यूडेनम यहाँ पर, ये पीछे जो रेड रेड दिख रहा है ना, ये एओर्टा रिलेशन में होता है हार्ट से निकल के पीछे एब्डोमिनल एओर्टा, उसको नहीं दिख रहा, जो बहुत ज़्यादा रेड दिख रहा है। ये जो तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पर, ऐसे हम बात करें इधर से ऐसे जा रहा है, तो ये पूरा क्या है, ड्यूडेनम। यहाँ के बाद क्या होता है, ड्यूडेनम के बाद क्या होता है, जेजुनम, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट स्टार्ट हुआ, ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे, ये इस तरह से पूरा कवर कर रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा तुम लोग देख रहे हो, दिख रहा होगा, शायद बहुत क्लियर नहीं दिख रहा होगा, कि यहाँ पर देखो कुछ ब्लैक ब्लैक ऐसे ऐसे लग रहा है, बस ऐसे समझ लो कुछ ब्लैक, ये क्या सुचरिंग किया हुआ, मतलब जोड़ा गया है। अब देखो यहाँ पर ये ड्यूडेनम, डी फॉर ड्यूडेनम, ये जे फॉर जेजुनम, जेजुनम को ड्यूडेनम से जोड़ दिया गया। यहाँ पर क्या बनाया गया कि जेजुनम में भी एक पोल बनाया गया और ड्यूडेनम में भी एक पोल बनेगा, दोनों को ला करके जोड़ करके स्टिच कर देंगे, मतलब स्टिचिंग कर दिया गया। अब स्टिचिंग कर दिया गया, उससे बेनिफिट क्या होगा, स्टिचिंग कर देने से बेनिफिट क्या होगा, ये बेनिफिट ये होगा कि अब यहाँ पे धीरे धीरे दोनों के बीच का कम्युनिकेशन बन जाएगा, यानी कि दोनों के बीच अपना एक ओपनिंग बन जाएगा। अब हम क्या करते हैं, उसके बाद यहाँ से कट लगा देते हैं, जैसे यहाँ देख लो कट कर दिया गया स्टिच करके, तो यहाँ क्या किया गया, दोनों बीच यानी ड्यूडेनम में एक होल बनाया गया, एक जेजुनम में होल बनाया गया, और उस दोनों के बीच क्या कर दिया गया, ड्यूडेनम और जेजुनम का कनेक्शन को कट कर। और खास करके जब ऐसी सर्जरी होती है, मान लो कुछ हाथ के कुछ पार्ट में कैंसर होती है, कैंसर में कट करके पूरा हटाना है, तो कट करके हटा देंगे, तुरंत जोड़ेंगे तो तुरंत क्या होगा, जीआईटी फंक्शन में तो आएगा, आएगा की तरफ से कुछ चीजें जाएंगी, तो हम क्या करते हैं कि पहले कैंसरस पार्ट को काट के हटाते हैं, फिर जो तब तक ये रास्ता बना के रखते हैं, फिर बाद में जाकर उसको कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है। तो वैसे आपको समझ कहीं भी ओस्टोमी 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 लगा हुआ, देखो मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ लास्ट वर्ड में, टोमी एक्टोमी ओस्टोमी, है ना, ये तीन वर्ड आपको याद रहेगा, ऑलमोस्ट ये तीन वर्ड अगर याद रहेगा तो मेजर टाइम ऑफ सर्जरी में क्या हो रहा है आपको पता चल जाएगा, है ना, कि कहाँ अच्छा यहाँ पे ऑर्गन को हटाया जा रहा है, अच्छा एक्टोमी है तो हटाया जा रहा है, अच्छा अगर कहाँ पे हम बात करें ओस्टोमी होता है, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ओपनिंग किया जा रहा है, और टोमियोसिस तो वहाँ पे सिर्फ इंसिजन कट लगाया जा रहा है वहाँ। इतना तक क्लियर है सबका, कोई डाउट किसी को नहीं होगा। चलो अब लोग हम टोटली एनाटॉमी के इस व्यू में आते हैं कि भाई एनाटॉमी के अंदर में ये तो खैर टर्म्स वगैरह सब मिल के, तो सबसे पहला सिर्फ डेफिनेशन को भी समझ लिया, और डेफिनेशन समझने के साथ साथ अब जो चीज़ों को देखना है वो देखना है। एक सबसे बड़ी चीज़ है कि हम एनाटॉमी के अंदर अलग अलग चीज़ जो आपके सिलेबस में भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है जानना, पोजीशन क्या है, प्लेन्स क्या है ना, ये सब सारी लैंग्वेज में आती है, क्योंकि अभी मैं 3 प्लेन पढ़ूंगा और उस 3 प्लेन के कई डाइसेक्शंस है बॉडीज़ के अंदर, उस प्लेन के बेसिस पे प्लेन आपको अभी समझ में आएगा, जैसे अल्ट्रासाउंड रेडियोलॉजी वाले स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए प्लेन, किस प्लेन में हम स्कैनिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, कौन एक्सियल प्लेन लेना है, कब हमारा जो अल्ट्रासाउंड वेव्स जब जा रहा है तो वो बॉडी के ऑर्गन को क्या कर रहा है कि ट्रांसवर्स डाइस कर रहा है या लॉन्गिट्यूडनल कर रहा है, तो प्लेन पोजीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे का हम क्लिनिकल इंपॉर्टेंस साथ साथ बात करें ताकि पढ़ें भी उन चीज़ों को समझें भी, दोनों क्लिनिकल इंपॉर्टेंस आपको सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम लोग क्लिनिकल इंपॉर्टेंस को भी जानेंगे, क्योंकि जो पढ़ रहे हैं वो अप्लाई कहाँ करेंगे, जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो माइंड में सेट उसके अप्लाई कहाँ होगी। तो दोनों सबसे पहले थी एनाटॉमिकल पोजीशन, कि बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन में सबसे पहला पोजीशन की जब से हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला पोजीशन एनाटॉमी में आता है एनाटॉमिकल पोजीशन। जो हमारी बॉडी है, जितनी भी चीज़ें हम स्टडी करते हैं एनाटॉमी के अंदर में, वो सारी चीज़ें एनाटॉमिकल पोजीशन के अंदर हम लोग देखते हैं। कहाँ देखते हैं, एनाटॉमिकल पोजीशन के अंदर में देखते हैं, ठीक है। बट और एनाटॉमिकल पोजीशन में सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कोई भी ऑर्गन हम अगर पढ़ें, जैसे ये मेरे पास एक हार्ट है, ठीक है, जैसे ये मेरे पास क्या है, इधर बैठ जाइए, इधर नहीं दिखेगा बोलना, उधर पीछे बैठ, पीछे साफ दिखेगा, ठीक है। तो पहली चीज़ में बात ये कर रहा था कि एनाटॉमी के अंदर में कि जैसे मैं बोला ये हार्ट है,
तो अभी सिंपल मान लो, सिंपल जस्ट समझने के लिए बोले, ऐसा कुछ नहीं। ये हम मानते हैं कि हार्ट का ये क्या है, ऊपर का चेम्बर है, ये नीचे का चेम्बर। एक पोजीशन में तब ना ऊपर नीचे समझ में आ रहा, हम पोजीशन अभी ऐसे करते हैं तो ये दाएं बाएं हो गया। तो मतलब एनाटॉमी में पढ़ने के लिए पोजीशन का लेना बहुत ज़रूरी है। तो पहले जब ऑर्गन भी हमारे बॉडी में बहुत अलग अलग, सबका अपना अपना एक पोजीशन, लेकिन हम पहले पूरी बॉडी के एनाटॉमिकल पोजीशन का इसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो पर्सन है, आपको जो दिख रहे हैं यहाँ पर, ये जो दिख रहे हैं, ये टोटली एनाटॉमिकल पोजीशन में थोड़ा सा इधर, क्योंकि नीचे से डाउनलेटेड डायग्राम है तो थोड़ा सा ये, लेकिन मैं आपको एग्जैक्टली मैं खुद भी करके बता दूंगा, है ना। इसमें क्या होता है कि सबसे पहली चीज़ है कि एनाटॉमिकल पोजीशन में कई पॉइंट है। देखो इसमें कोई रटने फटने की जरूरत नहीं, एक एक पॉइंट है और एक एक पॉइंट को बोलते जाओगे। देखो मैं बोर्ड पे नहीं लिखा रहा, नोट में इसलिए, ठीक है। तो एक एक पॉइंट्स को मैं बोलते जाओगे और वैसे वैसे बॉडी पे करते जाओ, जो पोजीशन मिलेगा वो होगा क्या, एनाटॉमिकल पोजीशन। क्या होगा, एनाटॉमिकल पोजीशन। सबसे पहला पॉइंट है स्टैंडिंग इन पोजीशन। स्टैंडिंग इन पोजीशन, हमें सबसे पहले एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होना, खड़ा होना होगा। क्या होना होगा, खड़ा होना होगा, एनाटॉमिकल पोजीशन। उसके बाद हम लोग देखते हैं स्टैंडिंग पोजीशन हो गया, उसके बाद हम लोग देखते हैं खड़ा हो। बोथ द हैंड बाय द साइड ऑफ द बॉडी, ये जो दोनों हाथ, अच्छा हाथ का मतलब यहाँ पे ये पूरा भी, हम आगे बात करेंगे एनाटॉमी में लिटरली हाथ, हैंड का मतलब कुछ और होता है, सिर्फ इतना सा पार्ट होता है ये रिस्ट ज्वेल्स, लेकिन यहाँ पे आपके नोट्स में भी दे रखा हूँ मैं हैंड। तो हैंड का मतलब यहाँ पूरा अपर लिप ये है ना। तो कहता है बोथ द हैंड बाय द साइड, दोनों हैंड क्या है, साइड में है, लेकिन बोथ एंड बाय साइड जो यहाँ पे थोड़ा सा वो हट के लग रहा है। तो टोटली एकदम आपके इस तरह से रहना चाहिए बस, है ना, पूरा चिपकाना भी नहीं इस तरह से, है ना। जिसका हैंड मतलब ये जो कैरी एंगल ये बनता है ये इस तरह से होना चाहिए। तो ये जो है आपका बोथ द हैंड बाय द साइड हो गया दूसरी चीज। अब क्या करते हैं, जो जितने भी फिंगर आर टुगेदर, यानी कि आपका फिंगर जो होना चाहिए, जैसे इसमें गड़बड़ कर रखा है, इसमें गैप कर रखा है, इसमें लग रहा क्या, गैप लग रहा है, नहीं लग रहा, हाँ ये डायग्राम में थोड़ा सा मिस्टेक है, कोई बात नहीं, आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो पूरा फिंगर क्या रखना, फिंगर आर टुगेदर एकदम इस तरह से, मतलब बहुत कंस्ट्रिक्ट करके भी नहीं रखना, नॉर्मली इस तरह से रखना, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग पाल इज फेसेस, ये इसको पाल बोलते हैं, हाथ के इस पार्ट को हम लोग पाल बोलते हैं। पाल इज फेसेस फॉरवर्ड, सामने की तरफ, ये दिख रहा है सामने की तरफ, किधर है, सामने की तरफ, सब जैसे जैसे करते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या, फेस पर। फेशियल एक्सप्रेशन इज नॉर्मल एंड आई लुकिंग फॉरवर्ड, मतलब फेशियल एक्सप्रेशन नॉर्मल होना चाहिए, कोई डिप्रेस नहीं होना चाहिए, कोई स्माइलिंग नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए फेशियल एक्सप्रेशन। और आप ऐसा लगे कि कहाँ देख रहे हो, फ्रंट, बिल्कुल सामने की दीवार देखो, फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं हम ऐसे खड़े और ऐसे झुके होते हैं, दिस इज नॉट एनाटॉमिकल पोजीशन। फेस का लुकिंग कहाँ होना चाहिए, एकदम सामने होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम कहते हैं रिस्ट फुट आर टुगेदर, जो पैर है नीचे में, वो जो पैर तो नीचे तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, ये सब जो मेरा पैर है, तो लगभग पैर का जो फिंगर्स है, पैर की उंगली को हम लोग टोइज बोलते हैं, और पैर के अंगूठे को ग्रेटर टोइज बोलते हैं। टोइज का मतलब ऑल फिंगर्स ऑफ द फुट, फुट के फिंगर को हम लोग क्या बोलते हैं, टोइज बोलते हैं। तो क्या यहाँ पे कहते हैं दोनों जो आपका पैर है, नीचे से मुझे पैर जो है वो टुगेदर होगा, बहुत ज़्यादा ऐसे भी दूरी भी नहीं, बहुत पूरा सटा हुआ भी नहीं, एकदम टुगेदर होगा। और साथ साथ हम लोग बात करेंगे क्या, जितने भी टोइज है वो सब क्या होना चाहिए, टुगेदर, मतलब कि फैला नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं, साथ साथ। अब इन पोजीशंस के बाद, इस पोजीशन के बाद जो एक पोजीशन मिलता है, जैसे एक एक पॉइंट ऑफ स्टैंडिंग इन पोजीशन, चलो मैं खड़ा हो गया। उसके बाद क्या, दोनों हैंड किधर होगा, बाय द साइड, दोनों साइड आ गया, चलो ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फेस जो क्या कहते हैं कि पाम फेसेस फॉरवर्ड, सामने आ गया, फिंगर आर टुगेदर हो गया, फेशियल इज नॉर्मल एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। अब पैर तुम्हें दिख नहीं रहा, ठीक है, लेकिन मान लो पैर मेरा टुगेदर। अब ये जो पोजीशन मिला, दैट पोजीशन इज, ये पोजीशन क्या है, एनाटॉमिकल पोजीशन। ये तो पहले ये आपको समझना है कि एनाटॉमिकल पोजीशन है क्या, ये समझ में आ गई, एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है। उसके बाद ये समझना कि इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, क्यों हम कर रहे हैं एनाटॉमिकल पोजीशन, इसकी इम्पोर्टेंस की बात आती है उसके बाद, ठीक है। तो सबसे पहला तो एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में। अब क्या इम्पोर्टेंस ऑफ एनाटॉमिकल पोजीशन, एनाटॉमिकल पोजीशन। देखो एनाटॉमिकल पोजीशन पढ़ने का बेनिफिट ये है कि हमें एक छोटी सी चीज़ मिल सकती है। पहले एक लिटरल जो आप लोग हम लोग यूज़ करते हैं उस चीज़ में, हाँ इसका रिव्यू स्टॉप, ठीक है।
तो इधर हम लोग देखते हैं कि भाई क्या है एनाटॉमिकल क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट। पहले चीज अगर ये बात करें जैसे मेरा ये हैंड है, कौन साइड का हैंड है? राइट। अगर यहाँ पे खड़े होकर राइट बोले या इंडिया के किसी या वर्ल्ड के कहीं कॉर्नर बोले इसको राइट ही बोलेंगे ना, इसको लेफ्ट ही बोलेंगे ना। एक डिसाइड दिया, अगर मान लो जिस टाइम ये राइट लेफ्ट का कॉन्सेप्ट आया होगा ऐसा सोचो, उस टाइम अगर इसको राइट बोलते तो आज इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अगर हम कहने इंडिया में इसको राइट बोलेंगे और अदर कंट्रीज में जाके इसको हम लेफ्ट बोलेंगे तो फिर कंट्राडिक्शन आना स्टार्ट हो जाएगा। एक ही आदमी का आप जाके पता चला किसी की मान लो कि हाथ कटवानी है या फिर मतलब कि ऑपरेशन हाथ करवाना, यहाँ राइट इसको मान रहे हैं तो यहाँ के हिसाब से डॉक्टर पढ़ेंगे राइट हैंड ये अच्छा, इस हैंड में प्रॉब्लम। यही चीज अदर कंट्री तो ये प्रॉब्लम क्या आ गया? कंट्रा मेडिकल साइंस वर्ल्ड वाइड सिमिलर है, वर्ल्ड वाइड सिमिलर है। तो ये कंट्राडिक्शन नहीं हो इसलिए हमें पोजीशन डिजाइन किया गया। और पोजीशन डिजाइन इसलिए किया गया, जैसे मैं बात करूं कि आगे चल के अभी बहुत कुछ हम लोग देखेंगे। जैसे अगर बात करें यहाँ पर तो मान लो ये किसी का लीवर मान लो ये क्या है? लीवर है। अब लीवर बॉडी में इस तरह से अरेंज कर रहा है, ठीक है? लीवर बॉडी में इस तरह से अरेंज कर रहा है, अपनी बॉडी में पड़ा हुआ, ठीक है? ऐसे अब लीवर ऐसे में अगर खड़ा होगा सिंपल से, इधर तो हम लोग जब लोब्स ऑफ लीवर पढ़ेंगे तो राइट लोब्स पढ़ेंगे। तो जब एक पोजीशन में हम ऐसे हैं, मेरी बात को ध्यान सुनो, अगर हम अभी ऐसे हैं तो ये जो पोजीशन मेरे को मिला है ये पोजीशन है। अब यहाँ पे इधर वाला जो लोब है ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है तब तो लेफ्ट बोल, राइट की तरफ इधर वाला लोब इसको राइट लोब्स बोलते हैं ना, राइट लोब लेफ्ट। तो राइट लेफ्ट का बोल रहे जो हमें ये पता है कि अच्छा इस साइड को राइट बोल, एक साइड डिटर्मिनेशन कर रहे हैं ना, साइड डिटर्मिनेशन कर रहे हैं। तो सेम एज ए अगर हम बात करें यहाँ पर कि जैसे सिर्फ सिंपल सा अक्सर हम बोन के अंदर देखते हैं, यहाँ पे बोन नहीं है तब देखो हम ऐसे खड़े हो, इतना तो पता है ये बोन क्या है? ह्यूमरस है। ह्यूमरस जैसे हम पढ़ेंगे तो ह्यूमरस से पढ़ते ह्यूमरस का अपर एंड और लोअर। अब ऐसे हैंड है तो ये ऊपर है नीचे है, अगर ऐसे कर लेंगे तो आगे और पीछे आ गया, बात समझ में आ रही है? तो ऐसा नहीं तो फिर तो गड़बड़ हो गया, हम हमारा पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो एक पोजीशन में रख के वहीं पे हम स्टडी करते हैं, जितने भी ऑर्गन जितने भी बोन्स बॉडी के अंदर एनाटॉमी की स्टडी होती है विद द रिस्पेक्ट ऑफ एनाटॉमिकल पोजीशन। अब हम क्या कि अभी बुक में लिखी हुई है कि भाई ह्यूमरस के अंदर दो एंड होता है, अपर लिंब एंड लोअर लिंब। हम हैंड ह्यूमरस को ऐसे करके रखा, अपर नहीं, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर, गड़बड़ हो। तो इसलिए कि कंट्राडिक्शन नहीं हो, हम एक सिस्टमैटिक वे में एनाटॉमी को पढ़ पाए, इसलिए एक एनाटॉमिकल पोजीशन होता है। इसलिए ला गया एक सिस्टमैटिक वे में हम पढ़ पाए कि मैं जिस चीज को यहाँ पर अपर एंड मानूं, तो मतलब एनाटॉमिस्ट जो थे वो बता रहे थे कि जो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई ये अपर एंड है तो वर्ल्ड वाइड के लोग उसको अपर एंड ही माने, ताकि जो प्रैक्टिस हो लोगों का। अब यहाँ पे मान लो अलग अलग कंट्री में अलग अलग होता है, यहाँ हम इसको अपर एंड बोलते हैं और अमेरिका में जाके इसको लोग पोस्टर एंड बोलते हैं। तो अमेरिका के डॉक्टर यहाँ आ जाते तो कितना कंफ्यूज रहते, सोचने वाली बात है। तो ये एक सिमिलरिटीज हो वर्ल्ड वाइड से, कोई कंट्राडिक्शन क्रिएट नहीं हो और हमें इजिएट हो पढ़ने में सिस्टमिक तरीके से, इसलिए एनाटॉमिकल पोजीशंस को लाया गया। इसलिए लाया गया, इसलिए एनाटॉमिकल पोजीशन को लाया। यहाँ तक समस्या, कोई परेशानी? एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है, क्यों है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अब थोड़ा सा चीजें समझना जरूरी, यहाँ पर एक चीज आ जाती है और ये चीज इसमें हम लोग ये देखते हैं यहाँ पे कि थोड़ा सा बॉडी के कुछ पार्ट, बॉडी हैज अबाउट 3 पार्ट। मेनली हम लोग बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं मेनली, है ना? क्या क्या करते हैं भाई, फिर हम कई पार्ट्स हम एक एक करके देखेंगे। तो एक तो हेड एंड नेक, ये हेड एंड नेक है। नेक पे क्या देखो सर्कल आ रहा है, हेड एंड नेक कॉमनली हम लोग अभी आएंगे तो और भी हेड के लिए सिफेलिक वर्ड भी यूज करते हैं, नेक के लिए सर्वाइकल वर्ड भी यूज करते हैं ना, वो तो हम लोग देखेंगे वीडियो। बट अभी अपन को समझना है कि बॉडी के हम डिवाइड कर रहे हैं, हेड नेक में होता है। दूसरा किस पे डिवाइड हो रहा है, ये देखो हाथ की तरफ सर्कल लगा हुआ, ये पूरा ये, इसको बोलेंगे लिम्ब, इसको भी बोलेंगे लिम्ब। और ये भी है लिम्ब, ये भी है लिम्ब। तो ये ऊपर में तो क्या बोलेंगे, पैर से ऊपर में तो अपर लिम्ब बोलेंगे। यहाँ से यहाँ अपर लिम्ब मतलब यहाँ से यहाँ पूरा क्या, ये अपर लिम्ब बोलेंगे, ठीक है? यहाँ से नीचे का स्ट्रक्चर को पूरा को क्या बोलेंगे, लोअर लिम्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लोअर लिम्ब बोलेंगे। अच्छा, इसके बाद ये जो नेक से लेकर के ये जो कमर का रीजन, इसके बीच का जो पार्ट बच गया, इसके बीच का जो पार्ट बच गया उसको क्या बोलेंगे, ट्रंक बोलेंगे। ट्रंक का मतलब क्या होता है, ट्रंक का मतलब क्या होता है, हाँ ट्रंक मतलब शाफ्ट, बॉक्स, वो घर में ट्रंक वाला बॉक्स है क्या, ट्रंक 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 पुराने ट्रंक किसको बोलते हैं, कोई बताओ भाई?
हाँ वही से कौन बोल रहे हो भाई? हाँ बॉडी ट्रंक। ट्रंक का मतलब होता है ब्रांचेस, मतलब ट्रंक का मतलब होता है वैसा ब्रांच नहीं होता, वैसा बॉडी जिससे ब्रांच निकलता हो। ट्रंक प्लांट में भी पढ़े होगे, ट्रंक है वहां से ब्रांच ब्रांच ब्रांच, प्लांट फिजियोलॉजी पढ़े होगे, मॉर्फोलॉजी पढ़े होगे, है ना? तो वहां पर हम लोग ये देख, अब वैसे ही देखो यहाँ पे ट्रंक का मतलब बॉडी का वो पार्ट, यहाँ पर एक्चुअली लिटरली मीनिंग की बात करें ट्रंक का, जिससे कि ब्रांच निकलता, तो हम ये पार्ट को अगर ट्रंक मान ले तो लग रहा है एक ब्रांच यहाँ निकल रहा है, एक ब्रांच इधर निकल रहा है, एक नीचे ब्रांच निकल रहा है, एक नीचे ब्रांच निकल रहा है। तो ये जो पार्ट्स है वो आपका बॉडी ट्रंक कहलाया, ये अपर लिम्ब कहलाया, ये लोअर लिम्ब कहलाया। अपर लिम्ब में जब हम लोग आते हैं, अब देखो अपर लिम्ब में जब लोग आते हैं फिर डिवाइड लेते हैं, ये जो पार्ट है यानी कि शोल्डर जॉइंट से एल्बो जॉइंट तक के पार्ट को क्या बोलते हैं? ह्यूमरस रिंग बोलते हैं। तो बोन है इसके अंदर, क्या बोलते हैं? ब्रैकियम। अपर लिम्ब तो पूरा है, अपर लिम्ब को फिर हम डिवाइड कर रहे हैं, अपर लिम्ब तो पूरा है, अपर लिम्ब को फिर से हम डिवाइड कर रहे हैं। तो ये ऊपर का जो ये क्या है? ब्रैकियम, जिसको हम आर्म भी बोलते हैं। ब्रैकियम कहाँ से कहाँ? शोल्डर जॉइंट से लेकर के एल्बो जॉइंट्स तक। फिर उसके बाद हम बात करें एल्बो जॉइंट से लेकर के रिस्ट जॉइंट तक, इसको क्या बोलेंगे? एंटेब्रैकियम। और रिस्ट जॉइंट से ये पूरा जो पार्ट है दिस इज हैंड। एनाटॉमी में हैंड सिर्फ इतना नहीं होता, हम लोग हाथ बोलते तो पूरा लगता है ना, बट लिटरली अगर बात की जाए एनाटॉमी में हैंड का मतलब ओनली द पार्ट बिलो द रिस्ट जॉइंट। रिस्ट जॉइंट के नीचे का जो पार्ट है दैट पार्ट इज ओनली द क्या है वो हैंड की बात करें। तो ये हो गया ब्रैकियम, आर्म दोनों बोलते हैं, एंटेब्रैकियम, ठीक है, और इसको फोर आर्म भी बोलते हैं, है ना। और ये हो गया आपका हैंड, ठीक है। यहाँ पर तो लिम्ब में हम लोग आ जाते हैं, कुछ नहीं है, थाई है जो इसके नीचे को बोलते हैं थाई है, फिर लेग है एंड फुट है, ठीक है। इस तरह से हम लोग देखते, ठीक है। फिर उसके बाद अगर बात की जाए और ट्रंक में, तो ट्रंक का फिर डिवीजन है, आगे हम लोग पढ़ेंगे ट्रंक के अंदर क्या क्या भाई, थोरासिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी एंड पैल्विक कैविटी। हम कैविटीज ऑफ बॉडी टॉपिक ही रखेंगे कि बॉडी में कितने मेजर्स कैविटीज है, उस पर हम डिटेल बात करेंगे। तो अभी सिर्फ मुझे ये सिर्फ समझाना है। फिर से हम लोग आ जाते हैं पोजीशन वाली कहानी। पोजीशंस पे जब हम लोग आ जाते हैं तो पोजीशंस पहला हो गया एनाटॉमिकल पोजीशंस। एंड नेक्स्ट अब जो पोजीशन को देखेंगे वो होगा सुपाइन पोजीशन। मैं बता दे रहा हूँ कैसे समझ जाओ। सुपाइन पोजीशन क्या है ना? When a person is lying, back of the person is lying, his or her, male या फीमेल कोई भी, उसका जो back of the person का होता है, this faces the ground, यानी सर से। जब मान लो ऐसे खड़े, जब हम ऐसे सिंपल से चित सोते हैं ना घर पे हम लोग, तो ऐसे जो सोते हैं that position is a supine position। और लेकिन यहाँ क्या कि उसमें क्या आता है कि the back of the person, his and her जो भी है, faces the ground, यानी ग्राउंड कुछ का सरफेस कोई भी आपका जमीन वाला हो या जिस बेड पे हो वो अगर टच कर रहा है। एंड फेस जो होगा, फेस का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा? अपवर्ड होगा, ऊपर की तरफ होगा। और जो पाल्म का डायरेक्शन होगा वो अपवर्ड। ऐसे अगर मान लो मैं खड़ा हूँ, ऐसे में सो गया, लिटरली ऐसे जाकर सीधा सो गया, ऐसे ऐसे जब हो गए बराबर से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुपाइन पोजीशन। तो याद रखना, सुपाइन पोजीशन क्या बोलते हैं? सुपाइन पोजीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपाइन पोजीशन। अब क्या भाई, सुपाइन के बाद समझ में आया। सुपाइन का प्रोन, देखो प्रोन का मतलब ही होता है लिटरली मीनिंग ऑन द हुआ, वो चीज उल्टा हुआ। प्रोन का मतलब क्या होता है? वो चीज उल्टा हुआ। तो जब हम ऐसे सो रहे हैं सुपाइन सो रहे हैं, ठीक। फिर हम लोग देखते हैं क्या, सुपाइन के बाद प्रोन पोजीशन में आते हैं, यानी कि जैसे पट सोना जिसको हम लोग बोलते हैं ना, बड़ा कॉमन है पट सोना। अभी कोविड के टाइम में देखिए भी बहुत लोग को सुलाया जा रहा था पट, बोले कि ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा। क्यों सुलाते थे पट? ऑक्सीजन का लेवल। हाँ बताओ ऑक्सीजन जब लेते हैं ना, हाँ तो जब ऐसे चेस्ट और एब्डोमेन मतलब दोनों जब सरफेस को टच करता हो, तो वो जब सांस लेते हैं तो उसका जो स्पेस होता है वो थोड़ा बन जाता है। चलो ठीक है, बताने की कोशिश कर, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। देखो होता है क्या, चलिए जान लो इस चीज़ को। हम कोविड में इतना पट लोगों की लिटरली था सुनाने का, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता भी था। ये चीज़ देखिए तुम लोग, हाँ
उन लोगों के घर में कोई नहीं हुआ था क्या? बढ़िया है ना, अच्छी बात है कि नहीं हुआ था, है ना। मैं तो बहुत ज़्यादा झेला था कोविड को, घर में थे सब लोग थे, ठीक है। तो उस टाइम में कोविड के सीन जो भी था, इतना तो खैर न्यूज़ से पता चल गया था, पट सोने से ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, लिटरली बढ़ता है। होता है क्या है, और इसकी मजबूती है भाई, जो आप जनरेट होते इससे छोटा ही आदमी ठीक है, सुपाइन से चलो, सुपाइन से देखो। जब इस तरह का जो पोजीशन है, और जिसको नहीं दिखा खड़ा हो जाना, ठीक है, जिसको नहीं दिखे। अब इतना नहीं कि आगे वाले लोग खड़े हो जाओगे तो पीछे वाले को तो और नहीं दिखेगा। पीछे वाले के लिए अलावा कि खड़े हो सकते हो, आगे वाले सिर्फ बैठ के रहो, समस्या है ना। देखो लिटरली अगर हम बात करें तो ये जो सो रखा है, ठीक है, ये सो रहा है, तो अब क्या करते हैं, इसका जो बैक है, बैक वो किधर जा रहा है, सरफेस पे आ गया। जब किसी पर्सन को वैसा पोजीशन मिले जिसमें बैक जो फेसेस द ग्राउंड, सरफेस कुछ भी बोल सकते हैं, ग्राउंड की फेस किधर जा रहा है, अपवर्ड लुकिंग होना चाहिए। और इसका जो हैंड है, ये जो हैंड अभी बोले तो पूरा अपर लुकिंग, ये हैंड पूरा आया, ठीक है। इसमें जो पाल्म फेस करेगा किधर होगा, अपर। ये जो पोजीशन है ये है सुपाइन पोजीशन, क्या बोलते हैं इसको, सुपाइन। अब जस्ट इसको हम टर्न ऐसे है, अब इसको ऐसे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोन पोजीशन, ठीक। अब इसको हम पलट रहे, चलो अब ये प्रोन पोजीशन में जाएगा, ठीक है। प्रोन पोजीशन में क्या है, देखो प्रोन पोजीशन में जाने से बेनिफिट क्या हुआ, पहले से पोजीशन समझे, फिर हम उस पर भी आगे बताए। प्रोन पोजीशन में क्या हुआ, व्हेन अ चेस्ट ऑफ अ पर्सन हिज एंड हर, कोई भी हो फीमेल एंड मेल, उसका क्या हो रहा है, जब फेसेस द ग्राउंड, जब वो चेस्ट किसी का किसी ग्राउंड के साथ जाए। और एक चीज और देखना, जो फेस होगा यहाँ पर डायरेक्ट डाउनवर्ड नहीं, फेस जो होगा वो लैटरल रोटेट करेगा, या तो राइट लैटरल या तो लैटरल, क्योंकि ऐसे लगा दोगे नाक दब जाएगा, मशीन बढ़ी जाएगा, है ना। तो किसी नॉलेज की वजह से मार मत देना, ठीक है। तो हम फेस क्या करेंगे, इधर से या इधर से लैटरल लगेगा। तो ये जो पोजीशन मिला, अच्छा ये जो फेस है, ये जो पाल्म है, ये डाउनवर्ड रहा, छोटी कई जगह लिटरली भी चलते, डाउनवर्ड बेसिकली याद है। तो ये पोजीशन प्रोन पोजीशन। अब प्रोन में एडवांटेज क्या होगा, देखो अब ये प्रोन अगर सो रखा है, तुम अच्छा तुम एक चीज खुद भी करके अभी या फील की हो या करके देखना, जब तुम अगर सुपाइन लेटते हो तो आराम से सांस लेते हो, लेकिन जब प्रोन लेटते हो तो सांस लेने में थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ता है। ऐसा फील किए नहीं किए तो घर पे जाके चलो, ठीक है। तुम्हें आ रहा फील, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ज़्यादा दिक्कत तो नहीं ना, ठीक है। तो क्या क्यों, क्योंकि जब इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, देखो नॉर्मली जब हम लोग सांस लेते हैं ना, तो लंग्स के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे आगे, तो लंग्स का जो नीचे का जो जैसे पोस्टोफैन या एंगल पोस्टीरियर मार्जिन बहुत ज़्यादा ओपन नहीं होता नॉर्मली, और हमारा काम चलता है। लेकिन जब कोविड का टाइम था तो हम जितना से ज़्यादा सरफेस एरिया लंग्स का बढ़ा पाए ताकि ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। तो पहले पीछे का एरिया बहुत ज़्यादा नॉर्मल, अभी ये सब लोग का बहुत ज़्यादा एक्सपेंड फैलता नहीं, बाकी इधर से ही काम चल जाता है, उधर का फैलने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं जब पट सोते तो क्या बनता है, चेस्ट के ऊपर एक प्रेशर बनता है। इस प्रेशर की वजह से प्रेशर समझो पीछे के एरियाज को लंग्स को ओपन करना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया लंग्स का क्या होता है, बढ़ गया, तो ऑक्सीजन का लेवल क्या होगा, है ना। सरफेस एरिया कोई चीज़ का लंग्स का बढ़ेगा तो ऑक्सीजन का डिफ्यूजन बढ़ेगा ना, तो सरफेस एरिया बढ़ेगा लंग्स। तो हम जो सुपाइन में लिटाते थे तो एक्चुअल में क्या होता था कि चेस्ट के ऊपर प्रेशर पड़ने की वजह से जो बैक का भी जो एक्सपोर्ट, अब हम सांस ले रहे हैं तो बैक पोर्शन का, इस पोर्शन का जो लंग्स का पार्ट है ये सारा क्या रहा, ओपन होता होगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन क्या है, प्रोन पोजीशन, बैठ कर देखिए। उसके बाद जो पोजीशन हम लोग देखते हैं, दूसरा पोजीशन है वो लिथोटॉमिक, और लिथोटॉमिक का वैसे यहाँ पर है तो ज़्यादा बेटर डायग्राम देखा है। देखो लिथोटॉमिक पोजीशन, ये लिथोटॉमिक पोजीशन, ठीक है। ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, तो पर्सन है जो कि क्या है, लिथोटॉमिक पोजीशन। लिथोटॉमिक पोजीशन कहने का मतलब यहाँ पर ये देखो, पहले इसके वर्ड्स की मीनिंग को समझो, वर्ड्स के मीनिंग को समझो। लिथो, LI, लिथो, लिथोटॉमिक। देखो मतलब ये वर्ड का थोड़ा सा हिस्ट्री बड़ा अच्छा है, ठीक है।
कोई बात नहीं, ठीक है। लिथोटॉमी है ना, लिथोटॉमी पोजीशन की बात है। लिथो का मतलब क्या होता है? स्टोन। क्या होता है? स्टोन। एटॉमी अभी मैं बताया, कटिंग की पोजीशन है या कटिंग वटिंग। एक्चुअली दिस आर पोजीशन, लेकिन दिस इज अ मिसनोमर। क्या बोलते हैं? मिसनोमर। मिसनोमर का मतलब क्या होता है? गलत नाम, गलती से नाम रखा गया। जैसे ना आपके गांव घर में किसी एक नाम रखा गया, निकनेम, पूरा गांव वो लोग से जाने, चाहे आप ओरिजिनल नाम 1000 को बता दे, लेकिन आपके गांव वाले अब जो बोलने लगे, घर वाले जो बोलने लगे, वही नाम आपका फिक्स हो जाता थ्रू आउट द लाइफ, है ना। तो भले आपका अच्छा खासा नाम हो, उससे कोई मतलब नहीं है ना, फेमस हो गया, फेमस हो गया। तो वही चीज हुआ लिथो। तो पहले के टाइम में क्या था कि देखते थे कि ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन में जो पहले के सर्जन हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि जब कोई भी स्टोन, पत्थर हमें अगर निकालने की जरूरत होती है पेट से, तो पेशेंट को हम इस पोजीशन में क्या है कि पेशेंट्स बैक और फेसेस, पेशेंट्स का जो बैक है वो फेस किस पे कर रहा है? सरफेस। एंड ये जो थाई है, थाई का हम ऐसे ऐसे करते, तो आगे चल हम लोग पढ़ेंगे थाई का फ्लेक्शन बोलते हैं। थाई का फ्लेक्शन करते, तो थाई ऊपर गया, और फिर क्या, जो नी है, नी का भी फ्लेक्शन करते। तो ये इस तरह का पोजीशन में जब ऐसे लेटते हैं, दैट पोजीशन, इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? लिथोटॉमी। और यहाँ पर तुम देख रहे हो कि स्ट्रिप लगा हुआ, सपोर्ट लगा देते पैर के नीचे, यहाँ पे देख रहे हैं एक सपोर्ट हम लगा देते पैर के नीचे, ताकि दोनों पैर ऐसे प्रॉपर वे में खड़ा रहे। तो ये एक्चुअली मिसनोमर हो, ये मिसनोमर इसलिए होगा कि अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोई स्टोन अगर बॉडी से निकालना हो तो उसको ऑपरेशन करने के लिए लिथोटॉमी पोजीशन मिलेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। तो इसलिए अब ये पोजीशन नाउअडे मोस्टली यूज इन अ लेबर रूम ड्यूरिंग द डिलीवरी, है ना। लेबर्स रूम के अंदर में लिथोटॉमिक पोजीशन का बहुत ज्यादा यूज है ड्यूरिंग द डिलीवरी के टाइम पे, ठीक। लेकिन अब हम जानेंगे लिथोटॉमिक यही है, तो नाम जो है वही है, ठीक है ना। भले वो आज के टाइम पे उसका जो ये नेम है वो अपने फंक्शन को फुलफिल करता हो या नहीं करता, मिसनोमर है तो मिसनोमर, सिंपल सी बात, ठीक है। अब इसके बाद का जो पोजीशन है वो आता है पोजीशंस लिथोटॉमिक पोजीशन, सॉरी लिथोटॉमिक, अब डेकोबिटस पोजीशन, डेकोबिटस, डेकोबिटस देख रहा है डेटा, वो बंदा जो जाने वाला कहाँ पे, क्या हुआ? बैठ जाए, तो जरूरत पड़ेगी, कोई दिक्कत है क्या? ऊपर बैठने ऊपर नीचे कर, उससे अच्छा बैठो। तो डेकोबिटस पोजीशन क्या है? सिंपली अपनी भाषा में बोले तो करवट सोना, है ना। अपनी भाषा में बोले तो कैसा सोना? करवट सोना की बात। तो इस पोजीशन हम सिंपल से कहते हैं ना, लैटरल साइड ऑफ द बॉडी क्या होगा? फेसेस का ग्राउंड, है ना। जब ये लैटरल साइड क्या कर रहा है? आपके ग्राउंड से फेस का, इसमें कहीं आपका हैंड बहुत अलग अलग, यहाँ पे जैसे हैंड इसके सर पे भी आ रहा तो चलेगा, आगे में तो चलेगा। तो लैटरल पोजीशन यहाँ पर आपको मिल गया, ठीक मिल गया। क्या मिला? सॉरी, डेकोबिटस पोजीशन। अब डेकोबिटस पोजीशन में दो चीज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, दो चीज का इंपॉर्टेंट होता है। एक तो हम अगर बात करें, दो होगा डेकोबिटस पोजीशन, दो अलग अलग क्यों होगा? अलग अलग क्यों होगा? पहली बात ये करें कि अगर हम इधर सोए, लेफ्ट की तरफ सोए, तो लेफ्ट लैटरल, अच्छा लैटरल मीडियल अभी मैं समझ रहा हूँ, अभी सिर्फ ब्रीफ कर रहा हूँ, मेरे ऊपर कोई लैटरल मीडियल कोई कंसेप्ट होता, मैं आगे और डिटेल बात। जो ऐसे मीडियल लाइन है, मीडियल लाइन से दूर जाता है उसको लैटरल बोलते हैं, मीडियल लाइन के पास होता तो मीडियल। तो लेफ्ट लैटरल डेकोबिटस, जब सॉरी हाँ लेफ्ट लैटरल, जब हम ऐसे करवट लेफ्ट सोते हैं तो लेफ्ट लैटरल डेकोबिटस बोलते हैं। जब हम लोग करवट राइट सोते हैं तो राइट। और इस पोजीशन का बहुत यूज है क्लिनिकल यूज। क्लिनिकल यूज कैसे बहुत है? सर्जरी में अगर हम बात करें तो जितने भी थोरेसिक सर्जरी, इस साइड से सर्जरी, वो इस पोजीशन में यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हिप रीजन का कुछ सर्जरिकल है प्रोसीडर्स है, तो वो भी हम लोग इसी रीजन में हम लोग रख करके करते हैं पेशेंट का, ठीक है। तो ये सर्जिकल इंपॉर्टेंस के साथ साथ रेडियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। जैसे हम क्या करें कि एक अभी तुम लोगों को एक क्लिनिकल रिलेट देख के बताया, खाली तुम लोगों को तभी समझ में नहीं आएगा, बट कोशिश करें, सुबह से कोशिश ही कर रहा हूँ, है ना। कोई बात नहीं, कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा, कोशिश समझ में आ रहा है? अच्छा, कोशिश समझ लिया, यस कर सकते, ठीक है। देखो ये दो एक्सरे, तो मैं बोला भी ना क्या कि एक्सरे
क्लिनिकल रेडियोलॉजिकल क्लिनिकल ये दो एक्सरे है। और इस एक्सरे का व्यू ऐसा इसलिए बहुत कम दिख रहा होगा। ये एक्सरे में कुछ फर्क लग रहा तुम लोग को? Yes, क्या हाँ? ये कैसा है, ये कैसा है? ये नॉर्मल है। ये नॉर्मल दोनों AP है। ये जो है एपी व्यू है, ये है अपना वही लैटरल यानी डेकोमेटस व्यू, ऑब्लिक व्यू बोलते हैं, है ना। सर एक्सरे में पोजीशनिंग में बड़ा डिटेल पड़ी। अब मैं इसलिए ये बता रहा था कि अगर हमें सबको पता है कि फेफड़े के अंदर क्या हो जाता है, पानी, और हमें पता कब चलता है जब हम एक्सरे कराने जाते हैं। पता कब चलता है? एक्सरे कराते तो पता था पिक्चर में भाई एक्सरे में अच्छा आपका क्या आ गया, पानी है, और दिखा देंगे आपको। लेकिन देखो लैटरल में क्यों? लेकिन अगर जो एपी व्यू, जैसे हम एपी व्यू क्या हुआ, जैसे हम जाके खड़े हो जाते हैं, है ना, खड़े हो जाते हैं और एक्सपोजर आया आगे से पीछे से गया, ये एपी जनरल लोगों को। लैटरल में क्या होगा कि हमारा प्लेट इस साइड लगेगा, इधर से एक्सपोजर होगा, ठीक है, वो सब पोजीशनिंग हम लोग दिख रहे हैं। यहाँ पे ये एक्चुअली में समझाना है कि जब हम ऐसे लेटते हैं तो लंग्स तो मेरा 2 है, बात समझ में आ रही है? लंग्स तो हम लोगों के पास कितना है? 2 है। और ऐसे मान लो अगर कोई पर्सन मेरी बात को जाके सुनना, अगर कोई पर्सन ऐसे सो रखा है, तो ये जो लंग्स है कौन सा लंग है? लेफ्ट। और ऐसे जो ये वाला लोग को कौन सा लंग है? राइट। अब ऐसे कोई सो रखा है, मान लो पलट करके ऐसे उल्टा दिया तो इधर क्या होगा? मतलब अब ऐसे आके सो गए, मतलब ऐसे सो रहे, तो ऊपर वाला क्या है? ऊपर वाला लेफ्ट लंग्स और नीचे वाला राइट। नीचे वाला क्या है? राइट लंग्स, ठीक है। तो हमें क्या पता है कि भाई क्या हो गया, फेफड़े में पानी, सिंपल सी बात है। और जरूरी नहीं कि दोनों में एक साथ, बहुत ऐसे डिश है जिसमें एक साथ में, बहुत ऐसे डिश जिसमें सिंगल क्या कहते हैं बायलेटरल या लैटरल, एक साथ बायलेटरल इफ्यूजन बोलते हैं, दोनों तरफ अगर हो गया तो पानी फेफड़े के अंदर, है ना, और एक साइड तो प्लूरल इफ्यूजन जिसको बोलते हैं। अगर मानते कि किसी को लेफ्ट लंग में है, बहुत कम, तो कुछ भी होगा, जब ऐसे लोग सोएगा तो पानी का तो नेचर है ना ग्रेविटेट करना, नीचे की तरफ आना। बात समझ आ रही? पानी का क्या नेचर होता है? नीचे की तरफ आना। तो अगर ये बंदा कैसा सो रखा है? ऐसे सो रखा है, ये वाला पोजीशन ऐसे, यदि राइट जो लेफ्ट लंग है ना, राइट लंग ऊपर गया तो ऐसे नहीं सो सकता, ऐसे सो रहा है, इधर मैं ऐसे सो रहा हूं, लेफ्ट किधर गया? नीचे। ऐसे अगर मैं सो रहा हूं तो लेफ्ट लंग नीचे, राइट लंग्स ऊपर। अब हम क्या करते हैं, नीचे में प्लेट लगाते हैं एक्सरे, है ना, ऊपर से एक्सपोजर, पानी जो होगा वो नीचे की तरफ आएगा, सब इस एरिया में नीचे की तरफ आएगा। तो ये जिस एरिया में पानी होता है एक्सरे में, जहाँ पे देखो एक्सरे का 2 पॉइंट सिर्फ याद होता है, एक्सरे का जहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या एयर होता है वो एरिया ब्लैक होता है ना, और जहाँ पे व्हाइट होता है समझ लो वहाँ पे एयर की कुछ करता है। अभी जनरली क्या होना चाहिए, ये एरिया तुम्हें अभी दिखाता हूँ, तो मान लो इस एरिया में पानी आ जाएगा तो ये एरिया क्या दिखेगा? व्हाइट। तो एक्चुअली में क्या, अब ये कहे कि सर आप अपना लेटा करके एक्सरे करने की क्या जरूरत ये है कि एपी में भी पता चल जाएगा पानी, तो कहोगे सर ऐसे भी लंग्स रहेगा तो पानी तो नीचे ही आएगा ना, ऐसे भी लंग्स रहेगा तो पानी तो नीचे ही आएगा, इसमें भी दिख जाएगा, ऐसे खड़े हो में एक्सरे कराए तो दिख जाएगा, हाँ दिख तो जाएगा। लेकिन जब हम एपी व्यू कराते हैं तो एपी व्यू में कम से कम 250 से एबव, जब तक 250 ml से ज़्यादा वाटर एबनॉर्मल फ्लूइड नहीं आएगा तब तक एक्सरे में नहीं आएगा लगभग। और हम ये देखते हैं कि प्लूरल इफ्यूजन के अंदर में अगर हम देखते हैं 50 ml या उससे थोड़ा कम भी अगर है, 50 कितना कम हो गया, 50 ml भी तो लेटरल वाले व्यू में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। यानी कि कम, अगर पेशेंट को डाउट हमें लग रहा है कि अच्छा है पानी फेफड़ा में है या नहीं है, ऐसा कुछ डाउट लग रहा है तो हम क्या करेंगे, कंफ्यूजन लग रहा है, आगे और भी प्रोसेस बताएंगे परकशन वगैरह है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अच्छा एक्सरे कराओ। एक्सरे कैसा कराओ? कैसा कराओ? लैटरल पोजीशन में जाके कराओ। क्यों? थोड़ा सा भी होगा तो पता चल जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा बहुत होगा, शुरू का टाइम होगा नहीं पता चलेगा, पता चले छोड़ दिए, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हाँ बोलो। एपी व्यू एंटेरो पोस्टीरियर व्यू। जैसे मान लो एक्सरे मैं कराने गया हूँ, ठीक है, मैं एक्सरे कराने गया हूँ, तो ऐसे हम क्या होते हैं, खड़े होते हैं और हमारे पीछे क्या लगा, जस्ट ए और पी, मतलब ए और पी, इसमें क्या होगा कि आगे से एक्सरे का बीम आएगा और पीछे की तरफ वही होता है एपी। ये एंटेरो पोस्टीरियर व्यू जिसको हम लोग बोलते हैं, एंटेरो पोस्टीरियर व्यू जिसको
तो ये हम लोग देखते हैं क्या अंडर पोस्टीरियर व्यू में। तो मोस्टली हम लोग क्या करते हैं एपी व्यू के अंदर में जाते हैं चेस्ट चेक करवाने के लिए हम पर्सन को क्या बोलते हैं बैक चेस्ट के सामने प्लेट रख देते हैं, है ना, चेस्ट के सामने प्लेट रख देते हैं और फिर हम एक्सपोजर किधर से कराते हैं। तो एक्सपोजर हमारा यहाँ से आया, एक्सपोज होता हुआ चेस्ट पे आया, फिर पिक्चर, ठीक है, उस पर हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये एपी व्यू मतलब ये जो एक्सरे दिख रहा है वो एपी व्यू का ही एक्सरे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते क्या है, यहाँ पे एपी व्यू के अंदर हम लोग देखते हैं तो पानी जब ज़्यादा रहेगा तब पता चले। तो हम लेटरल डिफ्यूजन क्लिनिकल यूज का सर्जरी कोई अगर लंबरिस रीजन का करना हो या फिर थोरेसिक रीजन का सर्जरी करना हो या कुछ क्या कहते हैं कि बटक रीजन का सर्जरी करना हो तो लैटरल डिफ्यूजन पोजीशन की सकते। अगर आप कहोगे कि सर हम, लेकिन ये थोड़ा सा लिटल है कि अगर हम लैबोरेटरी डिपार्टमेंट में इसका क्या बेनिफिट आ सकते हैं, बिल्कुल हर जगह बेनिफिट है भाई। अगर हमें किसी को इन्वेस्टिगेशन आ गया कि फेफड़े में जो पानी है उसको टेस्ट करके बताना उसके अंदर क्या बैक्टीरिया है, किसकी वजह से है, किसकी वजह से नहीं है, पानी तो निकालना पड़ेगा ना, ट्रैप करना पड़ेगा ना चेक करने के लिए, और बहुत कम है। फिर भी मेरा डॉक्टर साहब अगर कोई कह रहे कि चलो भाई करवा लो तो आपको एक्सपर्ट तो यहाँ भी होना हो, करना तो आपको टेस्ट, तो कलेक्शन किसको करना होगा, लिटरली तो आपको कलेक्शन अच्छे से करने चाहिए, स्किल डेवलप करो तो वहाँ पर पोजीशन अच्छा, ये पोजीशन वहाँ से ट्रैप करके निकाल सकते हैं। तो अब क्या था, तो ये ग्रेविटेट कर गया तो आ गया क्या, अब इधर की तरफ अगर हम लेटा दें, मान लो किसी के लेफ्ट लंग में होगा तो लंग स्ट्रिप में, राइट में आएगा तो राइट में होगा। वही चीज़ अब एक्सरे में हम लोग देखते हैं, एक्सरे में देखते हैं कि लिटरली यहाँ पर जो पोजीशन था यहाँ पे तो दोनों में पानी दिख रहा है एक्सरे के अंदर में, है ना, यहाँ पे दोनों में दिख रहा है, बट आपको समझना सिंपली एक एक करके है ना। तो यहाँ पे यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा इस बंदे में एक्सरे का ये एरिया देखो गायब हो गया, दिख रहा है, लंग्स तो पूरा ये था, लंग्स तो पूरा ये ऊपर वाला है, ये नीचे वाला, तो लंग्स और भी ज्यादा आता है। ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है यहाँ पर क्या है, पानी है, जैसे इधर तो सबसे पहला चीज अगर फेफड़े के अंदर पानी एपीवी में देखने के लिए यहाँ पर देखो, यहाँ पे देखो शार्प शार्प ऐसा आ रहा है और एक एंगल की तरह बन रहा है ना, एंगल बन रहा है ना, इसको बोलते हैं सीपी एंगल, सीपी एंगल कोस्टोफ्रेनिक एंगल, क्या बोलते हैं, सीपी एंगल कोस्टोफ्रेनिक एंगल, मतलब कोस्टो मतलब हाँ, और सही बोल कंफ्यूजन क्या है, हाँ सही तो बोल रहे हो। और फ्रेनिक मतलब फ्रेनिक मतलब भी रिब्स, वाह, मतलब रिब्स प्लस रिब्स नहीं, फ्रेनिक मतलब फ्रेनिक कोस्टोफ्रेनिक, फ्रेनिक मतलब डायफ्राम, क्या होता है, चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डायफ्राम और यहाँ पे जो कोस्टल स्ट्रिप्स होते हैं उसके बीच एक एंगल बनता है, तो ये सीपी एंगल होता है। तो कभी भी पानी अगर होने लगेगा तो सबसे पहले सीपी एंगल ऑब्लिटरेट, मतलब फेफड़ा में पानी बनने लगता है तो एक्सरे में सबसे पहले ये सीपी एंगल गायब होने लगता है। इधर देखो सीपी एंगल है नहीं, गायब हो गया ना, यहाँ तक पहुँच गया, कर बन गया, लाइफ सर्विस कर बन गया। खैर एक्सरे में डिटेल बात करेंगे बोलो, अभी सिर्फ उस पोजीशन का मैं इंपॉर्टेंस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो चीज़ें थी वो सब क्या था, पोजीशंस, एनाटॉमिकल पोजीशंस क्या क्या था, और उसके अंदर डिफरेंट पोजीशन हम लोगों ने बात किया, सुपाइन पोजीशन, फोल्ड पोजीशन, लैटरल, राइट लेटरल डेपोजिटस पोजीशन, ये सारे पोजीशन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंस प्ले रोल करेगा। पोजीशन और भी बहुत ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो आपको मोस्ट ऑफ द मोस्ट यूज़ करने की जरूरत है, ठीक है। पोजीशन के बाद हम लोग यूज़ करेंगे प्ले, उसको करेंगे प्ले, कंटिन्यू करेंगे, छोड़ दें, हाँ कंटिन्यू कर, अब बैठ जाओ, चलो तो रुको, तुम यहीं गर्मी लग भी रहा है, ज़्यादा लगो।